नवंबर में फेस्टिव सीजन का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली पड़ा था। इसी महीने गाड़ियों की बिक्री का सबसे बड़ा दिन यानी धनतेरस भी पड़ा था। इसके बावजूद नवंबर में गाड़ियों की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की वजह डिमांड में कमी न होकर गाड़ियों के प्रोडक्शन में कमी रही, जो कई महीनों से सेमीकंडक्टर संकट का सामना कर रही है। अगर गाड़ियों की थोक बिक्री की बात करें तो सियाम के मुताबिक नवंबर में यात्री वाहनों की थोक बिक्री करीब 2,15,000 यूनिट्स रही। ये आंकड़ा नवंबर 2020 के करीब 2,64,000 से 19% कम है। इसी तरह गाड़ियों की रिटेल बिक्री भी नवंबर के दौरान करीब 2,40,000 रही, जो नवंबर 2020 के करीब 2,98,000 से 19% कम है। यानी थोक और रिटेल दोनों में बिक्री में गिरावट 19% रही है। सियाम की तरह ही तमाम जानकार भी कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के संकट को सुलझाए बिना ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेहत में सुधार होना मुश्किल है। हालांकि अब सरकार गंभीर होते सेमीकंडक्टर के लिए ठोस योजना बनाने में जुट गई है। सरकार की योजना है कि अगले 6 साल में सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले वाली 20 से ज्यादा फैब यूनिट्स को स्थापित किया जाए। इसके लिए सरकार करीब 75,000 करोड़ के इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। इस मुहिम के तहत सरकार का इरादा भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक हब के तौर पर स्थापित करने का है। अभी तक कई सेक्टर्स को अलग अलग PLI स्कीम्स देकर सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर निर्यात में इजाफा करने की कोशिश की है, लेकिन सेमीकंडक्टर का बेस बढ़ाकर देश इस मामले में नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। फिलहाल सेमीकंडक्टर का भारत में निर्माण शुरू करने की योजना के तहत डिस्प्ले के लिए 2 फैब यूनिट्स का निर्माण शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग के लिए 10-10 यूनिट्स का निर्माण करना है। उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है, जिसके बाद इसे अमली जामा पहनाकर देश में सेमीकंडक्टर का निर्माण करके कार से मोबाइल तक हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।